टू आवर चैनल हुनरदान संस्थान। मैं हूं सरिता सोनी। हमारी संस्था महिलाओं और बेटियों के लिए एक मुहिम चला रही है जिसमें बेसहारा महिलाओं को हुनर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ उनको उनके रोजगार के लिए आर्थिक सहयोग भी कर रही है। हमारी संस्था को आप सभी लोगों के सहयोग की बेहद ज़रूरत है, जिससे संस्था अधिक से अधिक लोगों को यानी महिलाओं को, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाकर उनका आर्थिक सहयोग कर सके। तो मैं सरिता सोनी आप सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारी संस्था के बच्चों का बहुत ही अच्छा भविष्य बना सकता है। और अपने जो भी ऐसे पैसे जिनको आप वेस्ट करते हैं या कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि थोड़े से भी अपने योगदान से किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बन सकते हैं या कुछ पुण्य करना चाहते हैं, तो जो व्यर्थ पैसा इधर उधर गंवाते हैं उसे व्यर्थ ना गंवाकर हमारी संस्था के बच्चों से डायरेक्ट आप अपने हाथ से वितरण करिए या सामान दीजिए, या जैसे कि सिलाई मशीन है, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और ऐसे कपड़े हैं जो आपके बच्चों के लिए यूजलेस हैं, परंतु यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए वो बेहद ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं जैसे स्टेशनरी से जुड़ा सामान है और भी बहुत सारी सामग्री है जो आपके लिए यूजलेस है परंतु हमारे बच्चे के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। तो आएँ और हमारी संस्था के बच्चों से मिलें, अपना समय व्यतीत करें, उनके साथ एक छोटी सी मुस्कुराहट लें और कुछ पुण्य भरी ऐसी ज़िंदगी के साथ अपना सफ़र तय करें। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल हुनरदान संस्थान। और संस्था में आज कुछ बच्चों का जो स्टडी क्लास चलता था तो वो हमारी प्रयास में है। संस्था की ऐसी क्लासेस हम फ्री देना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। जो बच्चे अशिक्षित हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए एक निःशुल्क क्लास चलाई जाती है। हुनरदान संस्थान बच्चों के लिए निःशुल्क क्लास लेके आया है जिसमें वो कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। स्पेशली हमारी बेटियां, हम हर दिन नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये नारा सिर्फ हमारा कहने के लिए शब्दों में नहीं होना चाहिए, इसको एक अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य में भी शामिल करना हमारा परम कर्तव्य है। हम समाज सेवी हैं तो समाज सेवी का परम कर्तव्य बनता है कि कोई भी बेटी अशिक्षित ना रहे हमारे समाज की। तो इस कड़ी को आगे लेते हुए हमारे यहाँ संस्था में विमल कुमार सोनी जी डिफेंस से रिटायर्ड अभी बच्चों की कुछ स्टडी क्लासेस लेते हैं, जिसके लिए मैं आपसे मिलवाना चाहूँगी। क्या नाम है बेटा आपका? लाडो। लाडो, कौन सी क्लास में हो लाडो? 2 क्लास सेकंड है ना? इसमें हो? क्लास सेकंड में, कक्षा 2 में है ना? कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? स्कूल का क्या नाम है अंजलि? हाँ, कन्या विद्यालय, सरकारी विद्यालय है ना? चलिए, आपका क्या नाम है? लाडो। लाडो दोनों लोग का नाम है? अनन्या। हाँ, अपना अपना नाम याद रखो। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो आपको क्या बोलना है? माय नेम इज अनन्या, है ना? कौन से क्लास में हो आप? 4th क्लास में हो, सरकारी विद्यालय में पढ़ती हो आप। अच्छा, अंजलि ये बताओ कि कहाँ पर आप पढ़ने आते हो बेटा? हुनरदान संस्थान में। और इन सर का क्या नाम है जो पढ़ा रहे हैं? विमल सर जी, है ना? विमल कुमार सर। तो अभी आपको यहाँ पढ़ते हुए 1 वीक हो चुका है। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना? अनन्या, क्या कहना चाहोगी बच्चा यहाँ के लिए? इधर अच्छी पढ़ाई होती है, हमें अब फीस नहीं ली जाती। फीस नहीं ली जाती? अरे वाह, क्या बात है। तुम्हें यहाँ पर अच्छा महसूस होता है पढ़ने में, है ना? और अंजलि तुम्हें कैसा महसूस होता है? यहाँ पे पढ़ाई कर रही हो, ट्यूशन क्लास ले रही हो, एक अच्छी सी क्लास मिलती है। अच्छा पढ़ाई होता है, पहले भी कोचिंग पढ़ते थे पर उधर नहीं अच्छा पढ़ाते। अब विमल सर हमारे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है। तो तुम लोग ऐसे ही स्टडी क्लास में डेली आओ और कुछ नया सीखो। यहाँ पर सर ने आपको क्या क्या पढ़ाया है? बहुत कुछ में कौन सी चीजें हैं ऐसी जो तुमको अभी थोड़ी सी आ गई हैं? क्या क्या पढ़ाते हैं सर यहाँ पर? जैसे कि सर ने यहाँ पर तुमको कैसे का क्या बोलते हैं इसको? कंसोनेंट्स ये पढ़ाया है। और मंथ नेम तुम्हें नहीं आते थे, वो भी सर ने यहाँ पे लर्न करवाए हैं। क्या चीज बेटा?
जहाँ हम पहले पढ़ते थे जब ये नहीं सिखाया जाता था। ये सब नहीं सिखाया जाता था, तो यहाँ तो सीखने को मिलता है आपको, तो अच्छा है ना। फ्री में आपको ये सब चीजें मिल रही हैं तो कैसा लगेगा। उधर वाले फीस लेती हैं। फीस लेती हैं। ओ चलो कोई बात नहीं, अब तुम लोग यहाँ पढ़ो अच्छे से मन लगा के, है ना। और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ विमल सर इन लोगों को कौन कौन सी चीजें हम आपसे पूछना चाहेंगे। यहाँ पर बेसिक नॉलेज में आप दे रहे हैं सर। यहाँ पर सबसे पहले हम जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, जो भी बच्चियाँ आती हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, उनका हम पहले उनका टेस्ट लेते हैं कि वो अभी किस लेवल पे है, क्या नॉलेज इनको है। अगर उनका पहले हम बेस चेक करते हैं, का बेसिक इनको जो नॉलेज इनको है भी या नहीं, या फिर वो, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो कोचिंग को जाते हैं लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं दे पाता है कि वो उनका बेस मजबूत है या नहीं है। तो सबसे पहले हम उनका नॉलेज चेक करते हैं कि वो किस लेवल पे हैं। अगर उनको बेसिक इनका मजबूत नहीं है तो हम कोशिश करते हैं उनको बेसिक से स्टार्ट करना, क्योंकि जब तक हमारा इनका फाउंडेशन जिसको नींव बोलते हैं, अगर उनकी नींव ही मजबूत नहीं होगी, हम आगे में कुछ भी पढ़ाने की कोशिश करें उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम पहले उनका नॉलेज चेक करते हैं। जब भी कोई नया बच्चा हमारे पास आता है तो पहले उसका हम टेस्ट लेते हैं कि वो किस लेवल पे है, क्या क्या उसको आता है और किस चीज़ की उसको जरूरत है जो कि उसको आगे बढ़ सके। इससे ऐसा नहीं है कि हम उसका बेस चेक नहीं किया। अगर सपोज कोई बच्चा क्लास 4 में है तो उस क्लास 4 की पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, पहले उसका हम फाउंडेशन चेक करते हैं कि वो बच्चा उस लेवल पे है कि नहीं है, उसको जो बेसिक चीज़ें वो आती कि नहीं आती है। अगर उसको बेसिक चीज़ें ही नहीं आती है तो क्लास 4 का उसका सब्जेक्ट पढ़ा के हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी बच्चा हमारे पास आता है उनका पहले हम बेसिक नॉलेज चेक करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ताकि उसकी जो फाउंडेशन है, उसका जो नींव है वो मजबूत हो सके। बेस उसका जब मजबूत हो जाएगा तो आगे बढ़ते रहेंगे, उसको समझ में भी आएगा। ये हमारा मेन फोकस है। बड़ी अच्छी बात है। कैसा लग रहा है बिना पैसों के यहाँ पर कुछ भी करने में मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है क्योंकि एक पैसे लेके पढ़ाने में बच्चों को इतना इंटरेस्ट अच्छे से आता है ना। पढ़ाने वाले का टारगेट होता है कि मुझे पैसे कमाना है, बच्चों को पढ़ाना है, अपना टाइम 1 घंटे देना है, निकल जाना है। लेकिन हमारा टारगेट ये नहीं होता। हमारा टारगेट होता है कि हम बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएं और बच्चों को हम अपनी तरफ से इतना बेस्ट दे सकते हैं ताकि जो चीज़ उनको नहीं आती, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग का टारगेट ये होता है कि उनको सिलेबस कंप्लीट कराना होता है, कि जो उनका 1 साल का सिलेबस है वो कंप्लीट कराना है। हमारा तो कुछ टारगेट नहीं होता है। हमारा टारगेट ये होता है कि बच्चे को ज्ञान अर्जित हो, उसको नॉलेज बढ़े, उसका बेस क्या है, कहाँ पर वो कमजोर है, वो चीज़ उसको पकड़े, उसको उस चीज़ को लेकर आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो यहाँ पर आसपास के स्लम एरिया के या जो गरीब बच्चे होते हैं, क्योंकि या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर स्कूल नहीं जाते हैं, उनका बेस बहुत वीक होता है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो उनका जो बेस है वो उनको मजबूत करना। तो हमारा जो मेन टारगेट है उनका बेस मजबूत करना, क्योंकि जब तक बेस ही मजबूत नहीं होगा तो हम आप बिल्डिंग कितनी बड़ी खड़ी कर लो ज्यादा सस्टेन नहीं चलेगी। बिल्कुल बात सही है। जैसे बहुत से ऐसी सरकारी विद्यालय में बच्चे होते हैं जिन्हें ये होता है कि यहाँ पढ़ना लिखना नहीं है, हमें बस खेलना है, खाना है और चले आना है। मैक्सिमम बच्चों की सोच ये बन जाती है, जबकि कुछ बच्चे उनमें से ऐसे भी होते हैं जिनका पढ़ने का इंटरेस्ट है लेकिन पैसे के अभाव में वो ना अच्छी ट्यूशन ले सकते हैं, ना अच्छा क्लास ले सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा स्किप हो जाती है ना। तो हमारा ये, जैसे कि हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार की जो चलाई हुई मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, तो इन बेटियों के लिए अगर हमारी संस्था कुछ काम आ सकती है, जैसे कि अनन्या है, अंजलि है, लाडो है, ऐसे और भी बच्चे हम अपनी संस्था में बुलाना चाहेंगे जो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करें और अपने जो इरादे हैं उनको मारे ना, है ना, अपनी इच्छाओं का दमन ना करें। बच्चों से बोलते हैं कि आपने आसपास के जो भी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं या स्कूल नहीं जाते, उनको भी आप बुला कर लाइए हमारे पास में, हम उनको पढ़ाएंगे। ये हम हर दिन बोलते हैं बच्चों से कि आपके आसपास जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर की वजह से माता पिता स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, उनको हमारे संस्थान में लेकर आइए, हम उनको शिक्षित करें, हम उनको पढ़ाएंगे। चलिए बड़ी अच्छी बात है। इसी अच्छे मजबूत इरादों के साथ आप कंटिन्यू रहिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप अपने इन इरादों में बिल्कुल सफल होंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो सिर्फ महज नारा ही नहीं रहेगा। सरकार ने ये मुहिम जो चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो सर्व शिक्षा अभियान, मतलब कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षित होना है, उस अभियान को हम आगे बढ़ा रहे हैं साथ में, ठीक है। क्योंकि केवल एक व्यक्ति के आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम सब मिलकर जो संस्थाएं हैं या जो भी लोग हैं जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे ये अभियान नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे केवल संस्थानों के लिए नहीं है, हमारे समाज में बैठे हुए ऐसे बहुत से शिक्षित व्यक्ति हैं जो अपना समय बात करने में और इधर उधर की बातों को सुनने में व्यर्थ गंवाते हैं। और समझिए एक बात बहुत अच्छी हमारे यहाँ कल प्रमोद बाबा जी ने ही कही थी कि आफ्टर रिटायरमेंट लोगों के पास क्या काम होता है, न्यूज़पेपर का एक एक कोना पढ़ के छान मारना और बस घर में जीरा कम पड़ा है, आलू कम अच्छी है, सब्जी कम पकी है। तो इन सब से बाहर निकल के अगर आप जैसे ही 2 4 10 व्यक्ति समाज में उभर के आ जाते हैं जो अपनी पूरी ड्यूटी का जो जीवन में उन्होंने जो पाया है, जो अचीव किया है, अगर ऐसे ही कुछ समाज में निकल के आए और बच्चों के लिए समय दें तो शायद हमारा ये समाज सशक्त समाज
बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। हर व्यक्ति अगर ये सोचने लग जाए कि हमको अगर अपने आसपास के केवल गवर्नमेंट को दोषारोपण करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। गवर्नमेंट खराब है, शिक्षा ऐसी है, सरकारी विद्यालय ऐसे, इन सब का कोई अर्थ नहीं बनता जब तक हम आप ही इन सब चीजों के लिए प्रयासरत नहीं होते हैं। बिल्कुल, हम लोग करते क्या है, हम लोग सिर्फ सरकार दोष दे देते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, लेकिन कभी हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सबको पढ़ाए, सबको सुविधाएं दे, सारी सुविधाएं कर दे। हमारी कुछ सुविधा मतलब कुछ अपनी कुछ दायित्व होते हैं कि हम समाज में अगर रह रहे हैं तो अपने आसपास के जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं या फिर जिनके माता पिता उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके बच्चों को हम कुछ करें। हम उनके लिए थोड़ा भी 1 घंटे का समय निकाल के अगर उनको शिक्षित करने में या उनको थोड़ा बहुत आगे पढ़ाने में अगर समय निकाल लें तो शायद हमारे समाज में अशिक्षा दूर हो जाए। लेकिन लोग करते क्या है, लोगों सिर्फ सरकार पर उंगली उठाना, वो ये नहीं कर रही, खाली टाइम में बैठ गए तो बस इसके ऊपर दोष मढ़ना, उसके ऊपर दोष मढ़ना, इन सब का कोई मतलब ही नहीं बनता। अर्थहीन चीजें हैं। और शायद समाज में ऐसे 2-4 व्यक्ति आप जैसे, हम आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे विमल जी, आप जैसे 2-4 व्यक्ति और इस समाज में आएंगे तो शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे ऐसे नारे नहीं लगाने पड़ेंगे, वो बहुत सफल भी हो जाएंगे। लोग संदेश भी देते हैं कि केवल मैं ही ये नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे साथ में जो भी फ्रेंड्स लोग या जो भी मिलते हैं उनको भी ये मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग भी अपना समय बेकार में व्यर्थ न गंवाएं। आप भी अपने आसपास के बच्चों को जो कि नहीं पढ़ पाते हैं या फिर जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको अपने पास ले ला के उनको आप थोड़ा शिक्षित कीजिए, थोड़ा सा समय उनके लिए निकालिए। अगर आपका समय है तो, नहीं है तो आप अपने आप खुद नहीं कर सकते तो किसी थर्ड पर्सन को भी आप प्रेरित करें, मोटिवेट करें कि कम से कम वो तो समय जो बर्बाद कर रहा है फालतू समय कामों में, उतना बर्बाद करके ऐसे बच्चों को जो आसपास के लोग हैं उनको शिक्षित करने में थोड़ा समय निकाले। हो सकता है केवल आपका ही नहीं, पूरे समाज का भला होगा, हमारा समाज एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा। जो हमारी सरकार चाहती है कि हमारे देश से शिक्षा दूर हो जाए, वो शायद दूर हो पाए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आपके इन शब्दों में बहुत सच्चाई और अच्छाई भी रही, और ऐसे ही आप प्रयासरत रहें। संस्था आगे ऐसे ही कार्य करती रहेगी और लोगों को प्रेरित भी करती रहेगी। बिल्कुल, हुनरदान संस्थान हमेशा लोगों की आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो या उनका व्यवसाय हो या कुछ भी हो, हर मामले में हमारी संस्था लोगों को आगे प्रेरित करती है, उनका सहयोग करती है। जो हुनर नहीं है इनके पास में, उनको हुनर देके हुनरमंद बनाती है और उनके आर्थिक जीवन के लिए जो उनके लिए व्यापार की आवश्यकता है उसमें उनको थोड़ी मदद करती है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे चैनल में कृपया नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हमारी बातें पहुंचे और लोग भी इससे प्रेरित होकर वो भी इस दिशा में आगे बढ़ सके। बड़ी अच्छी बात है। धन्यवाद सर।